सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आप जब किसी पेड़ को देखें तो सिर्फ पेड़ ना देखें, बल्कि उसके पीछे पूरे इतिहास की तरफ नजर डालें कि पहले यह सिर्फ एक छोटा सा बीज रहा होगा। धरती मां लाड करके इसको निकम्मा कभी नहीं बनाती। पहले उसे जमीन में गाड़ा जाता है ताकि वह अपनी जड़ें जमा सके, फिर भीतर से बाहर फूटे। कि जब यह सिर्फ छोटा सा पौधा था, कोई छोटा सा बच्चा इसे उखाड़ सकता था, जानवर इसे खा सकते थे, सूखा, बाढ़, कीड़े मकोड़ों का खतरा था, इसने सबको झेला। एक लीडर को भी शुरुआत के दौर में सब कुछ झेलना ही होगा। एक बीज सब झेलता है ताकि वह एक विशाल पेड़ बन सके। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, कुदरत की एक बहुत बड़ी सीख है कि शुरुआती दौर में आपको तपना ही होगा। लीडरशिप के 7 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। यह एक वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। आज 7 क्वालिटीज आप सबको बता देना चाहता हूं। लीडरशिप का पहला लेकिन बेहद हैरान करने वाला प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना ही होगा कि मेरे अंदर एक लीडर है, बस उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। नेचर आपको बता रहा है, कुदरत आपको बता रही है कि आपके अंदर एक जनजात लीडर छिपा है। जन्म के समय से ही आप एक लीडर रहे हैं, बस कुछ बातें भूल गए हैं। आज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पुरुष से निकले करीब 70 करोड़ शुक्राणु स्त्री में स्थित डिंब की ओर लपकते हैं। उनमें सबसे स्वस्थ और सबसे तेज कोई एक शुक्राणु ही विजय प्राप्त करता है। अपने शुरुआती समय में भी दोस्तों, जीवन केवल सबसे सामर्थ्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही हेल्पफुल होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति वह विजेता शुक्राणु है जिसने अपने ही तरीके से प्रूव कर दिया है कि वह अपने जैसे 70 करोड़ शुक्राणु में सबसे आगे रहा। उसके बाद मां के गर्भ में डेवलप होना, फिर गर्भ से अलग होने का खतरा, वो चैलेंजेस, वो दबाव, त्याग, बलिदान। साथियों, एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, इतिहास की गहन चेतना है। आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। और याद रखें, जिस शुक्राणु ने लीड किया था वो आप ही हैं। आगे देखें, पीछे नहीं। मोहनदास ने आगे देखा तो वो महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वो विवेकानंद हो गए। चलिए आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से मिले जो आप बनना चाहते हो। याद रखें कि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको तो वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। लीडरशिप का अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत हो, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाने, तो दोस्तों गपबाजी से बचें। जी हां, गपबाजी से बचें। साथियों, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और बेहद मामूली लोग लोगों की ही चर्चा करते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। इस समय सोसाइटी की सबसे गंदी चीज क्या है जानते हैं? गपबाजी, यानी बिना मतलब, बिना मकसद बतियाते रहना। और तो और बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को भी मैंने ये सब करते देखा है। ये एक बेहद गंदे तरह का मनोरंजन है जिसमें आप जीव को खुली छूट देते हैं कि जाओ और बाजार में कोहराम मचा दो। दोस्तों, जिंदगी बिग बॉस नहीं है जहां बेमतलब की बातें कहीं और सुनी जाएं। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। अगली बार जब आपके आसपास बैठे लोग बेमतलब की गपबाजी शुरू कर रहे हो तो एक शब्द बोलें, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल जाएं। याद रखें, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, आई रिपीट, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, उसके बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दे। अपनी हंसी ठट्टे के लिए दूसरों के दिलों पर हल ना चलाएं। कुल मिलाकर बेकार की गपबाजी से बचें। लीडरशिप का बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। जी हां, एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास सभी जवाब हों। जी हां, एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास सभी बातों के जवाब हों। बड़ा लीडर तो वो होता है जिसके पास सही सवाल हों। साथियों, अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो सही सवाल पूछने की आदत डालें। सही सवाल पूछना बेहद जरूरी है। किसी ने एक गुरु जी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो गुरु ने उत्तर दिया, जब साला सवाल ही गलत हो तो क्या जवाब दूं। सवाल तो यह होना चाहिए था कि जब अच्छे लोगों का खराब समय होता है
तब उनका क्या होता है? तो उसका जवाब यह होता कि वे और अच्छे हो जाते हैं। साथियों, एक व्यक्ति ने पूछा सेब क्यों गिरता है, और उस सवाल के बाद पूरी दुनिया बदल गई। अर्जुन के वो प्रश्न ही तो थे जिससे गीता का अवतरण धरती पर हुआ। अगर अर्जुन सही सवाल ही ना पूछता तो भगवान उत्तर कैसे देते? दोस्तों, आपके पास चाहे सभी उत्तर हों, इंपॉर्टेंट यह है क्या आपके पास सही सवाल है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने मां बाप का इलाज एक एवरेज डॉक्टर से करवाना पसंद करेंगे? आप चाहेंगे कि आपका कोई केस एक एवरेज वकील लड़े? क्या आप चाहोगे कि आपकी शादी एक बेहद एवरेज व्यक्ति से हो? एवरेज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे? एवरेज स्कूल में एवरेज टीचर से पढ़ना पसंद करोगे? आप भी जानते हैं इन सब बातों का जवाब है नहीं। तो सवाल यह है कि फिर आप क्यों एवरेज रहना चाहते हैं? दोस्त, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में जमीन और आसमान का। आज वादा करें मुझसे कि एवरेज जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। सही सवाल पूछें, नई चीजें जानें, खुद को अपडेट रखेंगे। मेरे दोस्त, अपने अंदर के सोए हुए लीडर को जगाने का वक्त आ गया है।